गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पेपर 3 का चर्चा करेंगे। यूपीएससी मेंस जो अभी चल रहा है, इसके पहले के लेक्चर में मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में बताया था, और इसमें मैं पेपर 3 के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। पहले मैं सारा क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से आया है और कैसे आया है। सेकंड क्वेश्चन, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? 4, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्य क्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। 5, देश में आयु संभाव्यता में आय वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियाँ खड़ी हो गई है। यह नई चुनौतियाँ कौन कौन सी है और उनके समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं? पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है। यह सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अंत्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है? नेक्स्ट, इसके निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मोक की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। 18 में भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए नई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाएं। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। नेक्स्ट, क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा, समझाइए। नेक्स्ट, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया के मुख्य बाधाएं क्या हैं, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट, समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह कैसे लाभदायक हो सकती है? नेक्स्ट, 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। उसमें से कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो इसे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोप से श्रेष्ठ बनाती है? इस मिशन का मुख्य ध्येय क्या है? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? नेक्स्ट, वैक्सीन के विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? कोविड-19 के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियाँ अपनाई है? नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 97 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाएं। नेक्स्ट, भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं? नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। और लास्ट क्वेश्चन, नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने हेतु बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने बीच में आपको पढ़ के सुना दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपके पेपर में जो भी सिलेबस डिफाइंड है 80 पॉइंट क्वेश्चन उसी से लड़ा हुआ है। अगर आपने सिलेबस के प्रत्येक टर्मोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है और उसके बारे में पूरा डिटेल आपने एनालिसिस किया है तो लगभग 70 से 80 पॉइंट क्वेश्चन आपके से लड़ जाएंगे। जैसे बता रहा हूँ मैं, जैसे पीपीपी मॉडल, ये स्पष्ट रूप से लिखा है बुनियादी ढांचा में पीपीपी मॉडल। इसके बाद सामवेशी विकास का डिफिनेशन किया गया। पीडीएस तो हर साल आता है। पीडीएस मतलब 13-14 से लेकर अभी तक देखा जाए तो 6-7 बार पूछ चुका है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पूरा डिटेल इसका क्या समस्याएं, क्या महत्व है और क्या क्या इसके संभावना है, इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है। ये एक आयु संभावित है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन था। अभी देश की जो आयु है वो बढ़ गई है, 69.89 के राउंड हो गई है। तो इससे समस्या क्या होगी स्वास्थ्य में?
ये चर्चा में था ये, इसलिए पूछा गया क्वेश्चन ये। तो थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है, चर्चा में था ये। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से आया हुआ है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है फोटोकेमिकल, ये दोनों क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आए हुए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन देखिए, संगठित अपराध, ये स्पष्ट रूप से मेंशन है सिलेबस में। संगठित अपराध, साइबर सुरक्षा, ये सारा इसमें मेंशन है। इसके बाद आपका समुद्री सुरक्षा क्या है, ये सिक्योरिटी का ही पार्ट है ये। श्रम उत्पादकता, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, भले डायरेक्ट को डिफाइन भले ना किया गया हो, लेकिन डायरेक्टली ये है। समृद्धि के उत्तर पर इसका एक अलग डायमेंशन के रूप में इसको मेंशन किया गया। इसके बाद ऊर्जा के बारे में है, भारत जो कमिटेड किया है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने का 5 टारगेट रखा गया है, उस संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसके अलावा कृषि उत्पाद से हमेशा क्वेश्चन आता है, प्री और मेंस, 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन आए कृषि से। कृषि उत्पाद के विपणन तो ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया क्या है, ये क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से क्वेश्चन हर साल आते हैं कृषि का पूरा सारा डिटेल रख लीजिए आप, क्या समस्या है, एमएसपी क्या, सारा चीज़ रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन फिक्स आएगा प्री और मेंस में। जेम्स वेब टेलीस्कोप काफ़ी चर्चा में था ये साइंस एंड टेक से मान सकते हैं क्वेश्चन आप। और इसके बारे में पूरा डिटेल आपको किसी मैगजीन में मिल जाएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में कैसे अलग है ये सारा बताया हुआ। वैक्सीन का जो एक चर्चा था, ये भी साइंस एंड टेक से जोड़ सकते हैं आप। ये जो वैक्सीन है ये पिछले 2 साल से चर्चा में था, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले साल ना किस साल आया हुआ है, पूरा डिटेल आपको आया हुआ है कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे काम करता है और क्या क्या पद्धतियाँ हैं, और इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन बनाई गई, किस प्रोसेस बनाई गई, ये सारा आपको बताना था इसमें। हालांकि ये क्वेश्चन पहले से चर्चा में था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है। ये क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन पिछले बार लगाया गया था, लेकिन यूपीएससी हमेशा ऐसा करता है, जिस साल जो घटना चर्चा में होती है उस साल आप पूछ के 1 साल बाद पूछता है। तो जो घटना इस बार चर्चा में है उसके लिए अगले साल के लिए तैयार रखिए आप। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, ये भी लगभग क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल आता ही 1-2 साल बीच लगा के। इसके अलावा भारत में तटीय अपरदन कारणों एवं प्रभाव को समझाइए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन है ये। इसको साइबर सुरक्षा, नक्सलवाद, दोनों इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है ये। और ये भी क्वेश्चन किसी न किसी रूप में हर साल आता है। साइबर सुरक्षा के जितने भी एक्सपेक्ट है सब आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स है, किस एक्सपेक्ट में आ जाइए आप जानते नहीं हैं। इसलिए जो भी पॉलिसी बना हुआ है देश में उसको लेके क्या चुनौतियाँ हैं, क्या संभावनाएं हैं, सारा आपको बताना पड़ेगा। नक्सलवाद भी क्वेश्चन हर साल आता है, नक्सलवाद के सारा एंगल आपको तैयार करना पड़ेगा। सिक्योरिटी में जो इंटरनल सिक्योरिटी है 4-5 टॉपिक है, साइबर सुरक्षा, नक्सलवाद, संगठित अपराध, ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में भी आपको सारे तैयार करना पड़ेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में फूड प्रोसेसिंग, पीडीएस, इसके अलावा पीपीपी मॉडल, ये हर साल क्वेश्चन आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस में डिफाइन किया गया टर्मोलॉजी, उससे क्वेश्चन लगभग 70-80% आए हुए हैं। 4-5 क्वेश्चन तो हर साल आपका लगाएंगे, उसके लिए आप करंट का जो भी इशू चल रहे हैं उसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो कुल मिला के देखा तो पेपर ठीक था, बहुत टफ पेपर नहीं है ये। 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया तो सारा पेपर क्वेश्चन ठीक है। पेपर 2 भी ऐसा ही था। पेपर 1 की जहाँ तक बात तो हर साल टिपिकल होता है, क्योंकि उसका इतना डायमेंशन होता है कि वो टिपिकल हो ही जाता है, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन पेपर 2, पेपर 3 क्वेश्चन लगभग ठीक आते हैं हर साल। और अगला पेपर 31 का होने वाला, उसका भी पेपर आएगा तो मैं आपको बता दूँगा, उसका मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।